हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हार्ट पैटर्न ग्रैनी स्क्वायर। तो ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये 2 कलर्स और ये यान जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मिक्स्ड कॉटन यान, जिसमें कि 60% कॉटन और 40% एक्रिलिक यान है। ये एक बॉल लगभग 40 ग्राम्स की है। हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm का। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें बनानी होगी एक मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है, आपको अपनी 2 फिंगर्स पे इस तरीके से यान को लपेट लेना है और बैक साइड में वो कुछ इस तरह का क्रॉस शेप में दिखेगा। तो आपको जो बॉटम साइड का यान है उसे अपने हुक की मदद से ऐसे खींच लेना है, यान ओवर, और फिर से बनानी है एक चेन। ये बन के रेडी है हमारी मैजिक रिंग। अब हमें इस मैजिक रिंग में फर्स्ट राउंड के लिए एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे के लिए यान ओवर करेंगे और पुल करेंगे यान को। नाउ वी हैव 3 लूप्स। अब हमारे हुक में आपको 3 लूप्स दिख रहे होंगे। इसमें आप फिर से यान ओवर करके और तीनों ही लूप से हम यान को निकाल लेंगे। ये है हमारा एक हाफ डबल क्रोशे। अब हमें इस राउंड में 11 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि 11 डबल क्रोशे। पहला हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है और 11 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए यान ओवर करेंगे, पुल करेंगे यान को एंड पुल थ्रू 2, अगेन यान ओवर, पुल थ्रू 2। ये था हमारा पहला डबल क्रोशे। ऐसे ही हमें टोटल 11 बनाने हैं, यानी कि 10 और। तो अब मैं 10 और डबल क्रोशे बनाऊंगी सेम इसी तरीके से। ध्यान रखें ये जो टेल है इसे भी आप साथ लेके चलें ताकि इसे हम खींच लें और लास्ट में जो गैप होता है मैजिक रिंग में उसे हम कम कर दें। ओके, तो ये मैंने टोटल 12 स्टिचेस बना लिए हैं, जिसमें कि एक था हाफ डबल क्रोशे और 11 थे डबल क्रोशे। तो टोटल ये होने चाहिए 12। आप ये जो वी शेप आपको दिख रहा है इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल 12 होने चाहिए। अब ये जो टेल है हम इसे खींच लेंगे जिससे कि ये जो बीच का गैप है ये बिल्कुल 0 हो जाए। इसे आप अच्छे से पुल करें। तो ये हमारा सर्कल बनके रेडी है। अब इस सर्कल को क्लोज करने के लिए जो हमारा पहला स्टिच है, सबसे पहला जो आपको ये वी शेप यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के लिए हम इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को पुल करेंगे इस लूप से। अब वापस इसको पुल कर लेंगे पिछले लूप से। तो ये हमारा बन के रेडी है स्लिप स्टिच और ये हमारा सर्कल हो गया है क्लोज। अब सेकेंड राउंड के लिए हमें करना है सिंगल क्रोशे इसी सेम स्टिच में। जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया है उसी सेम में आपको सिंगल क्रोशे बनाना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है। और सेकंड स्टिच को अब हम स्किप कर देंगे, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आएंगे हम सीधा थर्ड स्टिच पे। तो थर्ड स्टिच पे हम करेंगे एक डबल क्रोशे एंड 6 ट्रिपल क्रोशे। सेम स्टिच में ही हमें एक डबल क्रोशे करना है और 6 ट्रिपल क्रोशे करने हैं जैसे वीडियो में दिखाया गया है। ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार यान ओवर करेंगे और सेम स्टिच में ही आपको इंसर्ट करना है हुक को। ये प्रोसेस आपको 6 बार रिपीट करनी है, यानी कि इसमें हमें टोटल 7 स्टिचेस बनाने हैं। पहला डबल क्रोशे और 6 ट्रिपल क्रोशे। तो ये हमारा रेडी है। एक डबल क्रोशे और 6 ट्रिपल क्रोशे हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम लोग बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशे। 2 बार यान ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे लूप में, पुल यान
pull through 2, yarn over, pull through 2 and again yarn over and pull through 2। एक बार और सेम स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है, यानी कि 2 ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में। 2 ट्रिपल क्रोशे हमारे बनके रेडी हैं और अब हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। ये 2 डबल क्रोशे हमने बना दिए हैं और नेक्स्ट स्टिच में हमें बनाना है सिर्फ 1 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में हार्ट की टिप बनाने के लिए हमें करना है 2 ट्रिपल क्रोशे। ये था हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे। अब हमें एक और ट्रिपल क्रोशे बनाना है सेम स्टिच में। दो ट्रिपल क्रोशे के बाद हमें करना है चेन 1, चेन 1, ताकि हमारे जो हार्ट है उसकी हम टिप बना सकें। एक चेन और वापस 2 ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में वापस बनाएंगे 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। दो डबल क्रोशे के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टिच में बनाने हैं 2 ट्रिपल क्रोशे। पहला ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और फिर दूसरा। दो ट्रिपल क्रोशे बन के रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें बनाने हैं टोटल 6 ट्रिपल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे सेम स्टिच में। पहले बनाएंगे 6 ट्रिपल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे सेम स्टिच में। तो हमें बनाने हैं टोटल 7 स्टिचेस, 6 ट्रिपल और 1 डबल। छह ट्रिपल स्टिचेस हमने बना दिए हैं और अब ये लास्ट हम बना रहे हैं 1 डबल क्रोशे। अब हमें लास्ट में एक स्लिप स्टिच करना है जो हमने पहला सिंगल क्रोशे बनाया था। तो हुक को इंसर्ट करेंगे अपने पहले सिंगल क्रोशे में और यान को पुल करेंगे और वापस उस यान को हम लोग पुल करेंगे
अपने लूप से। और अब सीजर की हेल्प से आप यान को कट कर लें और यान को सिक्योर कर लें। जैसे वीडियो में दिखाया गया है, अपने हुक को निकालें और यान को टाइट कर लें, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। और हमारा क्यूट सा हार्ट बनके रेडी है। अब ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए मैं दूसरे कलर का यान यूज करूंगी और बनाऊंगी एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट में अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। अब अपने हार्ट को आप फ्लिप कर लें और जहां पे हार्ट की टिप बनी है वहां पे हम लोग को एक सिंगल क्रोशे करना है। तो हुक को इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे पहला सिंगल क्रोशे, जैसा वीडियो में दिखाया गया है ठीक वैसे ही। तो ये था हमारा पहला सिंगल क्रोशे हार्ट की टिप में। अब दूसरे स्टिच में भी हम लोगों को एक करना है सिंगल क्रोशे। हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे और यान ओवर करके दोनों ही लूप से निकाल लेंगे। ये हमने नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। और नेक्स्ट स्टिच में बनाना है हमें एक डबल क्रोशे। और अब हम बनाएंगे अपने ग्रैनी स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर। कॉर्नर बनाने के लिए हमें करने हैं 2 ट्रिपल क्रोशे। 2 ट्रिपल क्रोशे करेंगे और ये था हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे। और अब सेम स्टिच में बनाएंगे दूसरा ट्रिपल क्रोशे। दो ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हमें करना है चेन 2। 2 चेन्स बनानी है, चेन 1 एंड चेन 2। 2 चेन्स बनाने के बाद हमें वापस से 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं सेम स्टिच में। ध्यान रखें ये सारी चीजें हम सेम स्टिच में कर रहे हैं। 2 ट्रिपल क्रोशे, चेन 2 एंड देन 2 ट्रिपल क्रोशे अगेन। अब नेक्स्ट स्टिच में वापस हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में। तो हम अपना पहला डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। ये था हमारा पहला डबल क्रोशे और दूसरा डबल क्रोशे सेम स्टिच में बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। एक हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें अगले 4 स्टिचेस में करना है सिंगल क्रोशे। पहले स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर दूसरे स्टिच में भी सिंगल क्रोशे और अगले 2 में भी सिंगल क्रोशे, यानी कि टोटल 4 हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं अगले 4 स्टिचेस में। अब बारी है सेकंड कॉर्नर बनाने की। सेकंड कॉर्नर बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे पहले 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर करेंगे चेन 2 और वापस 2 हाफ डबल क्रोशे सेम स्टिच में।
और ये हमारा सेकंड कॉर्नर बनके रेडी है। अब अगले 2 स्टिचेस में हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। तो हम बनाएंगे अपना पहला हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी हमें बनाना है एक और हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक डबल क्रोशे और हार्ट के सेंटर में भी बनाएंगे एक डबल क्रोशे। जैसा वीडियो में दिखाया गया है उसी तरीके से आपको हार्ट का सेंटर देखना है, जो हमने पहला एक सिंगल क्रोशे बनाया था, और वहां पे आपको बनाना है एक डबल क्रोशे। सेंटर के जो नेक्स्ट स्टिच है वहां पे भी एक डबल क्रोशे बना लेंगे, और इसके नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। अगले 2 स्टिचेस में हमें हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो पहला हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में और दूसरा हाफ डबल क्रोशे उसके नेक्स्ट स्टिच में। अब बारी है थर्ड कॉर्नर बनाने की। थर्ड कॉर्नर बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टिच में पहले करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। सेम स्टिच में ही हमें पहले 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर हमें बनानी है 2 चेन्स और वापस 2 हाफ डबल क्रोशे सेम स्टिच में। और ये हमारा थर्ड कॉर्नर बनके रेडी है। अब हमें अगले 4 स्टिचेस में करना है सिंगल क्रोशे। ये था हमारा पहला सिंगल क्रोशे, अगले में भी हमें सिंगल क्रोशे करना है और अगले 2 में वापस से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हमें टोटल 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं 4 स्टिचेस में। चार सिंगल क्रोशे के बाद हमें बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, और अब हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। ध्यान रहे हम लोग ये 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बना रहे हैं, तो सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं। और अब बारी है लास्ट कॉर्नर बनाने की। तो हमें अगले स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, चेन 2 और वापस से 2 ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में। तो ये था हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे, एक और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, ये है हमारा दूसरा ट्रिपल क्रोशे। इसके बाद करेंगे चेन 2। ये है हमारी पहली चेन और दूसरी चेन, और अब वापस से हमें 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं सेम स्टिच में।
लास्ट कॉर्नर बन के रेडी है। अगले स्टिच में हम करेंगे एक डबल क्रोशे और इसके अगले स्टिच में करेंगे एक हाफ डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब हमें जो हमारा सबसे पहला स्टिच था जैसे वीडियो में दिखाया गया है वहां पे आपको एक स्लिप स्टिच बना लेना है ताकि हम इस स्क्वायर को क्लोज कर लें। तो हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे सबसे पहले स्टिच में और उस स्टिच को हम वापस निकाल लेंगे लूप से। ये बन गया है हमारा स्लिप स्टिच। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए बनानी है 2 चेन्स। तो चेन 1 एंड चेन 2 और अब हमें अपने नेक्स्ट कॉर्नर तक डबल क्रोशे बनाने हैं। हम नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और इस वाले लूप में हम लोगों को अपना हुक इंसर्ट करना है जैसा वीडियो में दिखाया गया है। तो यार्न ओवर और थर्ड जो है हमारा लूप उसमें हमने हुक इंसर्ट किया है एंड दिस इज आवर डबल क्रोशे। और अब ऐसे ही हमें डबल क्रोशे बनाने हैं नेक्स्ट कॉर्नर तक। ओके तो अब हम अपने फर्स्ट कॉर्नर में आ गए हैं। तो जैसा वीडियो में दिखाया गया है ये जो गैप है इसमें हमें करने हैं 2 डबल स्टिच, 2 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं और फिर हमें बनानी है 2 चेन्स। सेम स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे देन चेन 2 और वापस से 2 डबल क्रोशे हमें इसमें बनाने हैं सेम स्टिच में। और अब वापस आपको नेक्स्ट कॉर्नर तक सारे ही स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाने हैं और हर एक कॉर्नर में हमें सेम यही करना है 2 डबल क्रोशे चेन 2 और वापस डबल क्रोशे। तो ये हम रिपीट करेंगे अंटिल वी रीच जहां से हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट तक हम लोग यही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। हम इस राउंड के एंड में पहुंच चुके हैं और अपना लास्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब राउंड को क्लोज करने के लिए जैसा वीडियो में दिखाया गया है हमें अपने फर्स्ट स्टिच के लूप में बनाना है स्लिप स्टिच जिससे कि हमारा ये राउंड क्लोज हो जाए। तो हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल एंड पुल अगेन और ये हमारा स्लिप स्टिच से राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन करेंगे और सीजर की हेल्प से यार्न को कट कर लेंगे और अब हम यार्न को सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से पुल करेंगे ताकि ये टाइट हो जाए और हमारा पहला ग्रैनी स्क्वायर बनके रेडी है। अब इसके बैक साइड में जो भी लूज एंड्स हैं हम इन्हें वीव इन कर लेंगे। वीव इन करने के लिए मैं पहले 2 सेम कलर्स को आपस में टाई कर लेती हूँ ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए और बाद में खुले ना। तो जो भी 2 सिमिलर कलर्स हैं उनको मैं आपस में पहले टाई कर लूँगी जैसे वीडियो में दिखाया गया है और उसके बाद आप एक स्मॉलर नंबर ऑफ हुक से भी इन्हें वीव इन कर सकते हैं या कई लोग निडल का भी यूज़ करते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक स्मॉल हुक ले रही हूँ
2, 2.5 या 3 नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वीडियो में दिखाया गया है इस तरीके से आपको सारे ही लूज एंड्स को वीव इन कर लेना है। बस कोई भी आपको सिमिलर कलर के जो थ्रेड्स हैं जो हमने स्टिचेस पहले बनाए हैं उसमें आपको एक स्मॉलर नंबर का हुक इंसर्ट करना है और जो भी लूज एंड्स हैं उन्हें इस तरीके से खींच के इसमें छुपा लेना है। इससे आपके जो ये लूज एंड्स हैं ये सिक्योर हो जाएंगे और आफ्टर मल्टीपल वॉशेस भी ये नहीं खुलेगा। और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन्हें आप सीजर से कट कर सकते हैं और हमारे क्यूट से ग्रैनी स्क्वायर बनके रेडी हैं।